आपत्ति कोई भी व्यक्ति जता सकता है, वह उसके लिए स्वतंत्र है। मान लेते हैं कि आप कोई भी कार्य करा रहे हैं या कोई निर्माण करा रहे हैं, घर बना रहे हैं, जो भी है, और किसी दूसरे व्यक्ति को उससे आपत्ति है, आप जो बना रहे हैं जिस तरीके से बना रहे हैं वो गलत है, तो वो उस पे जो है एक तरह से केस फाइल कर सकते हैं, या मजिस्ट्रेट के पास केस करें या सिविल न्यायालय में केस करें, तो वो डिपेंड करता है। लेकिन जब तक आपका एक तरह से आपको स्टे का ऑर्डर नहीं मिलेगा तब तक आप उसको रोकेंगे क्यों? मान लेते हैं कोई भी व्यक्ति चला गया और कंप्लेन कर दिया, तो कंप्लेन करने के बाद अगर केस फाइल भी हो गया तो उस पर अगर ऐसा स्टे लगा दिया गया है तो आप उसको आपको रोक देना चाहिए। आपका जो भी निर्माण कार्य है वो आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। लेकिन अगर स्टे नहीं लगा हुआ तो आप निर्माण कार्य कर सकते हैं। अब जैसे सवाल ये उठता है कि अगर मान लेते हैं कि निर्माण कार्य स्टे लगने के बाद आप करेंगे, तो ये हो गया कि आप कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। आप जो आदेश है, मजिस्ट्रेट का आदेश है, उसका उल्लंघन कर रहे हैं और उसके बाद आपकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो आपको बस ये समझना होगा और जानना होगा कि आपका जो स्टे आया है, जो स्टे ऑर्डर आया है, या मान लेते हैं जो आपका जो निर्माण था उस पे जो रुकावट का रोकथाम करने का आदेश आया है, तो वो किस प्रकार का है। अब यहाँ पे जैसे सवाल है, विकास कुमार जी पूछ रहे हैं कि मेरा जमीन का बाहर 3 फीट बालकोनी निकाला हुआ है पड़ोसी, उस पे केस कर दिया है, निकाला हुआ है, पड़ोसी उस पर केस कर दिया है, मेरा अब बन ही रहा है, अंदर का रूम अब सब खुद भी निकाल के रखा है बालकोनी, अब केस के बाद मुझे बनाने नहीं दिया जा रहा है, अंदर का कुछ भी कोई भी उपाय बताएं। देखिए, अभी सबसे पहले जो है ना, आप उन पे जो है अगर आप बना रहे हैं, देखिए ये चीज अगर गलत तरीके से होगा तब तो एक्शन लिया जाएगा। अब ऐसा नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि जो दूसरा व्यक्ति है वो भी गलत तरीके से बनाया है तो आप उस पर भी केस कर सकते हैं। मान लेते हैं कोई आपको परेशान कर रहा है, तो आपको लगता है कि वो भी गलती किया है। जैसे आपने गलती नहीं किया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर आपने गलती किया है और ये चीज जो है अगर जांच के बाद पता चलेगा तो फिर तोड़ने का भी आदेश दे दिया जाएगा कि जितना भाग का जो आपका आगे का कंस्ट्रक्शन है वो गलत तरीके से बना हुआ, उसको तोड़ने का आदेश। आप देखें कि बहुत बड़े बड़े शहर में भी आप देखते होंगे कि क्या होता है कि अगर मार्केट है, मार्केट एरिया में क्या करते हैं लोग कि आगे का पोर्शन काफी सड़क के लिए जो है वो छोड़ा हुआ रहता है, लेकिन वहां पे सड़क का उतना जरूरत नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं उसको कैप्चर कर लेते हैं ऊपर एक तरह से, या तो बहुत लोग करकट डालेंगे, बहुत लोग आगे को इस तरह से बढ़ा के छत बनवा लेते हैं। उनको लगता है कि अभी ये डेवलप जो है इसमें होने में बहुत समय लगेगा और काफी बेहतर वहां पे वो क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब इसको तोड़ने का आदेश दे दिया जाता है और प्रशासन जो है यहाँ पे प्रशासन के द्वारा ये अतिक्रमण हटाओ का जब भी कार्य चलाया जाता है तो सबको हटा दिया जाता है। अब आपके लिए उपाय यही है कि आपका जो एक तरह से केस फाइल हुआ, आपका जो नोटिस आया होगा, तो उसके ऊपर आपको पहल करना है, सबसे बड़ी बात। दूसरा है कि आप भी जो है इसकी शिकायत आप चाहे तो एसडीएम है ना, एसडीएम या एसडीओ के पास है ना कर सकते हैं। अगर गलत तरीके से कोई ये किया है तो आप उनका शिकायत वो कर सकते हैं कि आप जो है वो सही तरीके से सारा निर्माण करा रहे हैं, बल्कि जो दूसरा व्यक्ति है वो गलत तरीके से आपको तंग कर रहा है, आरोप लगा रहा है, तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। सवाल है कि सर हम एक मकान खरीद रहे हैं, उसकी रजिस्ट्री है और दाखिल खारिज भी है, लेकिन ऑनलाइन जमाबंदी जो है वो 66 गज बता रहा है, लेकिन मौके पर भी 100 गज है और 9 साल से उसमें रह रहे हैं, रजिस्ट्री भी 100 गज की है, बताएं हमें क्या करना चाहिए। जमाबंदी जो है ना, अगर वो 66 गज का है तो वो पता करने का प्रयास करें कि बाकी जो इसके अलावा जो जमीन है वो कहां चला गया। हम समझ रहे हैं कि दखल में 100 गज है, सब कुछ सही है, ठीक है, लेकिन ये जो 66 जमाबंदी पे शो हो रहा है, अच्छा ऑनलाइन पे अगर शो हो रहा है तो ऑनलाइन में बहुत जगह त्रुटि भी है कि जो रजिस्टर्ड है उस पे
अगर उस पर 100 गज है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ले सकते हैं, बाद में ये सुधार हो जाएगा, रजिस्ट्री भी हो जाएगी। लेकिन आप जो जाएंगे वहां पे एक तरह से कर्मचारी पटवारी के पास, तो वहां पे जो अगर उसके जो भी जमाबंदी रजिस्टर होगा उसमें भी 66 होगा, तो फिर आपको अपना दाखिल खारिज कराने में दिक्कत हो सकता है। तो इसलिए ये वेरीफाई जरूर कर लें। सवाल है कि नाती हूं और मामा जी नहीं है, मामा का कोई बच्चा भी नहीं है और मेरी माँ भी अब नहीं है, नाना के भाइयों के बच्चों ने जबरदस्ती कर रहे हैं, तो उचित सलाह दें। देखिए, जो कोई भी अगर जबरदस्ती कर भी रहा है ना, तो उससे कोई फायदा होने वाला है नहीं, इसलिए कुछ भी कर ले वो संपत्ति जो होगा वो नाती का होगा। ये तो ऐसे भी कानून अगर मामा भी रहता तो भी होता, और यहाँ पे तो आपका पूरी संपत्ति में आपका हक होगा। अब ये सवाल उठता है कि अगर जो नाना के भाइयों के बच्चे हैं, तो इसकी शिकायत आप चाहें तो अधिकारी के पास कर सकते हैं। आप ऐसे थाना प्रभारी को भी कर दें, उसके बाद जो है यहाँ पे अंचल अधिकारी को भी कर दें, ठीक है। ऊपर से अगर वो ज़्यादा तंग कर रहे हैं आपको, जब कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप एसडीओ के पास भी इसकी शिकायत करें, ताकि उसको नोटिस मिले तो जवाब देना पड़ेगा, भाई क्यों कर रहे हैं ऐसा, आप कर रहे हैं, संपत्ति में आपका कोई हक बनता ही नहीं है। अगर हाँ उनकी बेटी नहीं रहती, उनके बच्चे नहीं रहते, तब हक बनता, ऐसे नहीं। सवाल है कि प्लीज हेल्प करें, और मेरे ससुर जी ने एक प्रॉपर्टी जो ली थी, तब मेरे पिता नाबालिग, यहाँ पे पति नाबालिग थे, तो पति नाबालिग थे मतलब उस समय छोटे होंगे ना जिस समय इनके पिता के द्वारा संपत्ति खरीदा गया हो ना, पर उनके 2 भाई बालिग थे और ससुर जी ने 2 के यहाँ पे, अब ससुर जी नहीं रहे हैं, अब भाई मेरे पिता का नाम नहीं होने करने। देखिए, ये कुछ भी कर लेना, लेकिन अगर उस केस में ये संपत्ति पिता के द्वारा खरीदा गया है तो हक होगा ही। अगर अब ये नहीं दे रहे हैं तो फिलहाल हक, अगर मान लेते हैं कि ये देने से इनकार ही कर रहे हैं, तो देने के लिए आपको फिर सिविल न्यायालय जाना होगा, ठीक है। और सिविल न्यायालय से फिर आपको जो है वहां पे, कहे कि कोई व्यक्ति अगर मान लेते हैं अपने नाम से संपत्ति ले रहा है, तो उसका उसमें सोर्स ऑफ इनकम भी दिखाना होगा कि किस आधार पे आप लिए, कैसे लिए, क्या करते थे, कितना में लिए, सब कुछ होता है प्रोसेस। और उसके अलावा अगर मान लेते वो संपत्ति पिता के द्वारा लिया गया है, ऐसे भी अगर वो छोटे भाई हैं तो उनका उस संपत्ति का हक होता है और होगा। तो सबसे बेहतर उपाय है कि सिविल न्यायालय में इसके लिए जो है आप केस फाइल करें, वो ज़्यादा रहेगा और वहीं से आपका ये जो है जो आपका शेयर है वो आपको मिलेगा। सवाल है कि जमीन खरीदी तो क्या ये मेरे लिए जो है पैतृक संपत्ति मानी जाएगी? नहीं, वो सेल्फ एक्वायर मतलब खुद की अर्जित संपत्ति मानी जाएगी। पैतृक संपत्ति होता है जो पूर्वज से प्राप्त है। मेरी दादी ने जो मेरे ताऊ के लड़कों के नाम रजिस्ट्री कर दी है, तो क्या कानूनी रूप से मेरा हक बनता है कि नहीं बनता? देखिए, अगर दादी की खरीदी हुई जमीन थी, मतलब दादी के नाम से जमीन है, मतलब वो संपत्ति दादा हो सकते हैं या दादी हो सकते हैं, किसी से खरीदे हैं और सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है, और उसके बाद वो संपत्ति वो किसी के नाम से कर देते हैं, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन वो दादा और दादी की संपत्ति, दादा के पास जो संपत्ति है और दादी के पास संपत्ति है, वो उनकी अपनी संपत्ति नहीं है, वो खुद कमा के नहीं खरीदे। तो उस केस में अगर वो पूरा संपत्ति किसी और के नाम करते हैं, तो आप उसके लिए जो है न्यायालय में जा सकते हैं, सिविल न्यायालय में जा सकते हैं और अपना हक का दावा कर सकते हैं। सवाल है कि अगर गांव छोड़कर जो है काम करने के लिए दूसरे गांव अगर रहे हैं और हमारे गांव के प्लॉट पर जो है इसने कब्जा कर लिया है 13 साल से, कोर्ट में जो है केस चल रहा है, वहां पर मकान बनाकर रह रहे हैं, तो जमीन वापस आप देखें, अगर वो कब्जा कर लिया, आप कहीं भी रहें, ऐसा नहीं है कि संपत्ति पे जिसका टाइटल है उसी का मालिकाना हक भी होगा, तो 100% वो संपत्ति आपको वापस मिलेगा। अब थोड़ा कोर्ट का मामला है, उसमें आपको टाइम लग सकता है, थोड़ा प्रोसेस को आप अपने वकील साहब को बोलें कि फास्ट करवाने के लिए, ठीक है। कहें कि देरी का मुख्य कारण जो होता है, या तो एक तरह से जो केस करने वाले होते हैं और जिन पे आप केस करते हैं, तो दोनों की गलती भी होती है, और साथ में आपको बेहतर वकील रखना चाहिए ताकि जो है उसमें देरी ना हो, वो टाइम वेस्ट ना हो। ये बात का भी आप ध्यान रखें कि आपके द्वारा जो आप काम कर रहे हैं बीच में, तो वो सही से वो सारा काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सारा प्रोसेस सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक बार उस चीज़ों को भी देखना चाहिए, आखिर लेट का क्या कारण है।
आप अपने वकील से जरूर बात करेंगे कि आखिर आज आपका जो सुनवाई हुआ क्या हुआ, उसमें नेक्स्ट डेट क्यों लिया गया। नेक्स्ट डेट लेने का कुछ रीजन होता है ना, कि ऐसे नहीं कि मतलब आज इस डेट पे कुछ क्यों नहीं हुआ, तो आप पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट डेट सामने वाला भी ले सकता है, हो सकता है उसके कुछ कागजात नहीं मिल रहे होंगे या जो भी वो अपना दलील कुछ पेश कर रहे होंगे, तो उसका रीजन आप अपने वकील से जरूर पूछें। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।